सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम कुछ करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेरिस में जो है 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए कौन तैयार है। ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, आप सभी जानते भी हैं। और हम एक एक करके हर मुद्दे पे बात करेंगे। तो चलिए, इसको मैंने चेक कर लिया। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। ठीक है। तो पूछ रहा है कि पेरिस में 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए कौन तैयार है। पहला है पीटी उषा, दूसरा है बिल्किस मीर, तीसरा है मैरिया काम यानी कि मैरी काम, चौथा सानिया मिर्जा। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। बिल्किस मीर जो है ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। ये सभी को जानना चाहिए कि बिल्किस मीर जो है इतिहास रचा है इन्होंने। और इन्होंने जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में भारत की पहली महिला होने का गौरव, होने का इतिहास या गौरव हासिल करने का इतिहास, इतिहास रचने का जो है इनको उपलब्धि प्राप्त हुई है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, बिल्किस मीर इनका नाम। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी पहली बार ऐसा कोई काम करता है तो हमेशा परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी जो है वो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है। काफी बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, बड़ा शहर है ये पेरिस जो है। इसके साथ साथ जो है सबसे ज्यादा वाइन भी लोग वहां पर पीते हैं फ्रांस में, आप सभी लोग जानते भी होंगे। इसके साथ साथ फ्रांस जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी सदस्य है। फ्रांस जो है क्या है? सुरक्षा परिषद का भी सदस्य है, जिसे हम यूएनएससी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो कि 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपका रूस है, आपका जो है चीन है, आपका फ्रांस भी है, आपका यूएसए भी है, इसके साथ यूके भी है। ठीक है। ये 5 सदस्य जिसमें से फ्रांस भी था। तो ये भी याद रखिएगा कि फ्रांस क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का क्या है? सदस्य, अस्थायी सदस्य है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा चीजें जो बता रहा हूँ याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। तो फ्रांस क्या है? अस्थायी सदस्य। ठीक है। तो एक प्रश्न से जितने भी आंसर निकले उसको हमेशा याद रखिए, यही आपका करंट अफेयर है। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर पूछे तो जम्मू कश्मीर के बारे में बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर के उपराष्ट्रपति कौन है। तो जम्मू कश्मीर के उपराष्ट्रपति कौन है? गाजीपुर के पूर्व सांसद, जिसका नाम है क्या, कौन सिन्हा है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा क्या है? वहां के उप राष्ट्रपति, क्या है, सॉरी, उप राज्यपाल है। आप चूंकि जहां पर भी केंद्र शासित प्रदेश होता है वहां पर उप राज्यपाल होते हैं। ठीक है। तो उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए आप सभी को। जम्मू कश्मीर में खुद की विधानसभा भी है, ये भी याद रखना चाहिए आपको। तो एक क्वेश्चन से देखिए कितने क्वेश्चन निकल के आ गए। ठीक है। सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं? क्या खेलती है? लॉन टेनिस खेलती है। काफी कॉस्टली गेम है लॉन टेनिस। हैदराबाद की रहने वाली है, सभी लोग जानते हैं। पीटी उषा के बारे में सब लोग जानते होंगे। मैरी कॉम के बारे में सभी जानते होंगे, उनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुकी है मैरी कॉम। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न आपका देखिए। एक प्रश्न से कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 5 अप्रैल 2024 को रेपो रेट के संबंध में क्या निर्णय लिया है? अब बताइए, इसे बढ़ाया है, इसे कम कर दिया है, बरकरार रखा है, या इसे समाप्त कर दिया है? क्या होगा इसका सही जवाब? क्योंकि बैंकों का बैंक कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को क्या बोलते हैं? बिग बॉस बोलते हैं। बैंकों का बैंक बोलते हैं, बैंकों का बैंक, सब बैंकों का बाप है ये आरबीआई। ठीक है। तो क्या किया है इसने? तो इसका सही जवाब है, इसको बरकरार रखा है, रेपो रेट को। रेपो रेट को क्या किया है इसने? इसने बरकरार रखा है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहां हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर उस समय कहां पर था? उस समय उसका हेडक्वार्टर था कोलकाता। ठीक है। वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर, एचक्यू का मतलब हेडक्वार्टर जो है वह इसका मुंबई में। इसके साथ साथ और क्या कहना है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास साहब है, शशिकांत दास साहब। तो एज एस्पिरेंट्स ये आप सभी को ये सब जानना चाहिए, आपकी परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। जो बात अभी हमने कहा रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट क्या होता है? एक रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है। आरआर कहते हैं, एक ट्रिपल आर होता है।
तो रेपो रेट क्या होता है? वह दर जिस पर बैंक जो है आरबीआई को धन उधार देती है। वह दर बी कह रहा है कि जिस पर आरबीआई बैंक से धन उधार लेता है। तीसरा कह रहा है सी की वह दर जिस पर बैंक जो है आरबीआई से धन उधार लेते हैं। और डी कह रहा है वह दर जिस पर आरबीआई सरकार को धन उधार देता है। क्या लग रहा है रेपो रेट में क्या होता है? तो रेपो रेट में होता यह है कि वह दर जिस पर बैंक जो है आरबीआई से धन उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, उधार लेता है तो रेपो रेट होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होता है। ये बैंक जो होता है अल्पकालिक लोन लेता है। बैंक क्या करता है? अल्पकालिक तरलता अंतराल को संबोधित करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेता है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि वह दर जिस पर बैंक जो है वह दर जो नहीं कि वह रेट जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं उसे हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की बात कर रहा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके कैश डिपॉजिट मशीनों के माध्यम से कौन सी नई कार्य क्षमता सक्षम करेगा? पहला है धन निकासी, दूसरा है धन हस्तांतरण ट्रांसफर की बात कर रहा है, तीसरा नगद जमा की बात कर रहा है, चौथा मुद्रा विनिमय की बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि नकद जमा के बारे में यहां पर बात किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सी कार्य क्षमता सक्षम करेगा? तो नगद जमा यहां पर करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में जब भी विषय से एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर में जो है स्वस्थ मन का क्या होता है? अच्छा मन भी रहता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। पहला है कि स्वस्थ जीवन सुखी जीवन, दूसरा है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, तीसरा है वैश्विक कल्याण जागरूकता, चौथा है सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा। तो 2024 का जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम है वह है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अगर मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा तो मेरा अधिकार भी किसी चीज पर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा स्वास्थ्य रहेगा तो मेरा उस पर अधिकार भी रहेगा। आज देख रहे हैं कि भारत में ना जाने कितने लोग, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में दवा ना चल रहा हो। ठीक है, नहीं कुछ तो शुगर बीपी की दवा तो चल ही रहा है, सबके घर घर चल रहा है। ठीक है, तो सोचिए कि जो हमारा खान पीना है, जो हमारे खाने का तरीका है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, इसी की वजह से ये चीजें समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कभी किसी ने कोविड का नाम नहीं सुना होगा, कोविड क्या होता है, लेकिन जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो सभी लोग कोरोना के बारे में जानते होंगे कि वो कोविड का वो दौर था 2021 के समय जो कोविड आई थी। वो एक दौर था, उस दौर में क्या हुआ? उस दौर में लोग सोचिए हैदराबाद से पैदल चल के अपने गांव की तरफ चले गए। वो एक दौर था, आजादी तो किसी ने नहीं देखा होगा लेकिन कोरोना का प्रकोप तो सभी लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 8 मार्च, दूसरा है 7 अप्रैल, तीसरा 1 मई, चौथा है 15 जून। क्या लगता है आपको स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया होगा? तो इसका सही जवाब है 7 अप्रैल को मनाया गया, क्योंकि 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। हम सब क्या है? मजदूर हैं। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? फूल दिवस होता है। ठीक है, मूर्ख दिवस होता है। 8 मार्च और 15 जून को क्या पड़ता है? कमेंट करके आप सभी लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, 8 मार्च और 15 जून को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी जिसे कहते हैं के अनुसार करदाता आकलन 2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न कब दाखिल कर सकते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन है। 1 जनवरी 2024 से, 1 अप्रैल 2024 से, 1 जुलाई 2024 से या 1 अक्टूबर 2024 से। तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, तो अपना आयकर रिटर्न जिसे हम आयकर रिटर्न आईटीआर जिसे कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। आई फॉर इनकम, टी फॉर टैक्स, आर फॉर रिटर्न। ठीक है, तो परीक्षा में आजकल ये भी पूछा जा रहा है। तो आईटीआर का फुल फॉर्म क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न। 1 अप्रैल 2024 से बात की गई है। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट। लास्ट क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 2024 को आयोजित परिवर्तन चिंतन त्रिसेवा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चल रहे सैन्य अभियानों की समीक्षा करें, संयुक्ता और एकीकृत प्रयासों के लिए नए विचार और सुधार उत्पन्न करना,
सशस्त्र बलों के लिए बजट आवंटन पर चर्चा करें, सेना के भीतर आंतरिक संघर्षों का समाधान करें। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका संयुक्ता और एकीकृत प्रयासों के लिए नए विचार और सुधार उत्पन्न करना। ये 8 अप्रैल 2024 का परिवर्तन चिंतन है जो त्रिसेवा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, संयुक्ता और इंटीग्रेटेड प्रयासों के लिए यानी एकीकृत प्रयासों के लिए नए विचार और सुरक्षा उत्पन्न करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सीडीएस की बात कर रहा है, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, एडमिरल करमबीर सिंह, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया एंड जनरल जनरल जो है अनिल चौहान। तो इसका सही जवाब है जनरल अजीत अनिल चौहान जो है वो आपके क्या हैं, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस हैं, सीडीएस हैं। तो ये याद रखिएगा, तीनों सेनाओं के हेड होते हैं। सीडीएस क्या होते हैं? तीनों सेवाओं के प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। इसको भी आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। कुछ बेहतरीन 10 प्रश्न लाया था और आप कोशिश कीजिए कि आप सभी इन चीजों को लगातार रिकॉल करिए। अगर मैं फ्रांस बताया तो फ्रांस की थोड़ी सी ज्योग्राफी को जाननी चाहिए। फ्रांस कैसा देश है, किस महाद्वीप पे पड़ता है, वहां के राष्ट्रपति कौन है, वहां की राजधानी कौन है, वहां पे कौन सी नदी है, यानी कि सारी चीजें, क्या ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है कि नहीं है। ऐसे ही करेंगे तो दिन पे दिन आपके क्वेश्चन क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, आपका करंट अफेयर क्या हो जाएगा, मजबूत होता जाएगा। ये सब करना पड़ेगा आप सभी को। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।